नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेबिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो नाल शिफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो हदों बेहद दरूद सोने नबी सरवर नू जिस तैर पिसारा हो मैं कुर्बान तिना ते हजरत बाहू जिन मिलिया नबी जी सुहारा हो। चढ़वे चन्ना तू कर रोशनाई, चढ़वे चन्ना तू कर रोशनाई तारे जिक्र करेंदे तेरा हूँ। चढ़वे चन्ना तू कर रोशनाई तारे जिक्र करेंदे तेरा हूँ। जिथे चन साडा चढ़िया उथे कदर नहीं हो कुछ तेरा हूँ। सुभान अल्लाह। साडा ते चन विच मदीने चढ़िया होया हर सू सवेरा हूँ। जिसकी खातर असा जन्म गवाया हजरत बाहू वो यार मिले एक फेरा हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नहायत वाजिब एहतराम बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब इसाले सवाब की महफिल में मलक इरशाद हुसैन सुल्तानी साहिब की वालिदा मुहतरमा जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। दोस्तान मुकर्रम मरना है, मौत का वक़्त मुकर्रर है, जाना है, लेकिन कितनी खुश नसीब थी, कितना अपने आका से उनको प्यार होगा कि आका की विलादत वाले महीने में इस दुनिया से पर्दा फरमाया। अफसोस तो होता है लेकिन ये मुबारकबाद के हकदार भी है। मुबारक सिर्फ खुशी के मौका पर नहीं होती, मुबारक तो कोई भी अच्छा काम हो तो कितनी वो खुश नसीब माई थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको ज़रूर मोहब्बत थी, सरकार पर ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि के तराने पढ़ती रहती होंगी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी रूह उस माह मुकद्दस के अंदर कब्ज़ इज़राइल को भेजा कि अब ले आओ। दोस्तान मुकर्रम जाना है, मौत का वक़्त मुकर्रर है, सभी ने जाना है, लेकिन मेरे आका की विलाद बसात की पुरनूर साते हैं, रहमतों का नज़ूल हो रहा है। हर घर में मेरे के आका की आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं। हर नगरी के अंदर, हर बस्ती के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कूचे के अंदर, नगर नगर में, मुल्क मुल्क में, पूरी दुनिया में, अर्श पे, फर्श पे, जमीन पे, आसमां पे, समंदर में, हत्ता कि जब मेरे आका की विलादत की पुरनूर सातें आई तो हर तरफ से मुबारकें आ रही। आमना तुझे मुबारक हो, आमना तुझे मुबारक हो। आज वो दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं जिनकी खातिर माल के कायनात ने ये दुनिया बनाई। फरमाया महबूब अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना अर्श बनाता, ना फर्श बनाता, बल्कि मैं अपना आप भी जाहिर ना करता। ये सब कुछ किसके लिए किया? महबूब के लिए। महबूब, वो महबूब जिसकी आमद के तज़किरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी आया और महबूब की आमद की पैगाम दे रहा है। दुनिया वालों मेरे पीछे वो आ रहा है जो खातमुन नबीयीन है, जो रहमत लिल आलमीन है। एक एक नबी मेरे महबूब की बिशारत दे रहा है। क्यों ना देते जब माल के कायनात ने आलमी अरवा के अंदर तमाम अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया, फिर उनसे अहद लिया, फिर उनसे अहद लिया आपके बाद मेरा महबूब आएगा। जब जिस जमाने में मेरा महबूब आ जाए तो आपने उस पर ईमान लाना है। दोस्तान मुकर्रम फिर महबूब आए,
सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मेरे लाडले शहजादे इस दुनिया में आए तो फिर मैंने खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर जुदा हुआ, मुझसे एक नूर जुदा हुआ, और फिर नूर की लाइट के अंदर मैंने मक्का शरीफ के उस महल के अंदर जिसमें आमना के लाल पैदा हुए, वहां पर बैठी ने शाम के महल्लात का नजारा किया, शाम के महल्लात का नजारा किया। बुत मुंह के बल गिर पड़े। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ की तवाफ कर रहे थे, क्या देखते हैं एकदम से बुत जमीन पर गिर रहे हैं, बुत जमीन पर गिर रहे हैं। कहा, आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, आज तेरे बेटे अब्दुल्ला के घर वो मेरा महबूब आ रहा है जिसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तान मुकर्रम, तो फिर सैयदा फरमाती हैं, मैं क्या देखती हूं जब मेरे शहजादे इस दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही और कोई काम नहीं किया, सर सजदे में रखा, सर सजदे में रखा और लब मुबारक हिल रहे हैं। जब मैंने देखा, आवाज सुनी, तो यही था, या रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श देना। अभी चंद लम्हात का बच्चा हो तो फिर उसको कहते हैं कि नबी को तो इल्म नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर वो कौन सी आवाज थी? वो नबी थे। नबी नबी ही होता है, मां के पेट के अंदर हो, दुनिया में हो, बच्चा हो, नबी नबी ही होता है। फिर पता था मेरी उम्मत भी है, मैं नबी हूं, मेरी उम्मत है और मेरी उम्मत गुनाहगार होगी। ऐ उम्मती, आज तूने रिश्ता अपने नबी से कमजोर कर लिया है। आज मिलाद की महफिल सजाने वाले, जलूस निकालने वाले, जलसे बनाने वाले, क्या जिस नबी ने गारों में रो रो कर तुम्हारे लिए दुआएं की, मालिक कायनात ने महबूब को जब अपने पास बुलाया और फरमाया, महबूब मांगो, क्या मांगते हो? कहा, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, इसको बख्श देना। इस दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाया। मौलाए कायनात हैदर कर्रार हस्ते अली करमल्ला वजल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं, मैं देख आपको जब कब्र मुबारक में उतारा, उस वक्त भी लब मुबारक हिल रहे थे। जब मैंने आवाज सुनी, यही था, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श देना। अरे दुनिया में आए उम्मती तेरी फिक्र, दुनिया से जा रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर तेरी फिक्र, रो रो के तेरे लिए गारों में दुआएं मांगे, अर्शों पे जाएं तेरे लिए दुआएं मांगे, वो जो वहां पर तुझे ना भूले। आज तू क्यों भूल गया है? आज तूने अपना रिश्ता अपने नबी से क्यों कमजोर किया है? आज अपने नबी के तरीकों को क्यों छोड़ गया है? आज मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज आती है, अरे जहां पर तू अपना डेरा बनाता है, साथ मस्जिद बना लेता है, लेकिन वो बेआबाद पड़ी है, क्या वो बद्दुआ नहीं देगी? अरे 10 घरों की तेरी बस्ती है, उसमें मस्जिद भी बनाई है, लेकिन उसमें नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है, क्या वो मस्जिद तुझे दुआ देगी? अरे मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना था पापी, बरसों से नमाजी बन न सका। अरे तू नमाजी क्यों नहीं? अरे तू नबी का कलमा पढ़ने वाले, तू नमाजी क्यों नहीं? दुनिया के काम आधी आधी रात को तू पानी की वारियों पर जाता है, लेकिन नमाज का वक्त आ जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, ये बुलावा आता है तुम्हारे लिए। मुसलमान
गैर मुस्लिम के लिए नहीं, तेरे लिए। तेरे अल्लाह ने यह पैगाम दिया, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ। फिर पैगाम मालिक का आता है, हय्या अल फलाह, ऐ मेरे बंदो, इसी नमाज के अंदर तुम्हारी फलाह है। अगर फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, नमाज की तरफ आ जाओ। अरे हमने भी तहैया किया हुआ है, हमें कोई फलाह नहीं चाहिए, हम मौला तेरे दर पे नहीं आएंगे। अरे क्यों मस्जिदें बेआबाद हैं, क्यों तेरे घर बेआबाद हैं, क्यों तू बच्चों की तरबियत कुरान सिखाने से नहीं कर रहा। आज दुनिया में मुसलमान रुसवा हो रहा है। आज मुसलमान दुनिया के अंदर पूरी कुव्वतें मिलकर इसको रुसवा करने पे लिए लगी हुई हैं। ये क्या वजह है? क्या मौला हुसैन ने मैदान करबला के अंदर अपना सर सजदे में रखकर कहा, जालिम मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही मेरा कातिल है। मेरे नाना ने जो निशानियां बताई थी वो तेरे जिस्म पर नजर आ रही हैं। ठहर जा, मुझे अपने नाना जान की उम्मत को एक पैगाम दे लेने दे। वो पैगाम क्या था? कहा, मुझे सर सजदे में रखकर मेरे नाना जान के उम्मतियों, मैदान करबला हो, तपती हुई रोयत हो, चारों तरफ से तीर हो, हुसैन का जिस्म 360 जख्मों से छलनी हो चुका हो, अपने बेटे को हा चुका हो, इसके बावजूद ऐसा वक्त भी आ जाए तो नमाज नहीं छोड़नी। मेरे दोस्तों, हम हुसैन को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, आका के भी मोहब्बत के नारे लगाते हैं, गौस को भी मानते हैं जो फरमाते हैं बेनमाजी की नमाज ना पढ़ी जाए। मेरे सुल्तान साहब फरमाते हैं बेनमाजी की नमाज ना पढ़ी जाए उसे मुसलमानों के, और मेरे गौस पाक सरकार फरमाते हैं उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। आइए खुदा का खौफ करें, हम अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत, जिक्र इलाही की कसरत। अरे अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं, दीन सिखाएं। आपके बच्चों की तरबियत अगर कहीं नहीं तो ले आए, बाहू का दर खुला है। मस्जिद हुसैन आपके बेटों के लिए, आप इस इलाके के लिए, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग पूरे जंग में यूनिवर्सिटी जीसी का कोई कैंपस नहीं ला सके, बाहू के बेटे ने, सुल्तान फयाजुल हसन ने आपके बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी से आपका बच्चा हमारे पास आएगा, मिडिल मैट्रिक एफए वहीं पर करेगा, हाफिज कुरान भी बनेगा, आलिम दीन भी बनेगा, और एफए भी करेगा, बीए भी करेगा, एमए भी करेगा, एमफिल वहीं पर करेगा। आए दीन सीखे, अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि कल कब्र में हम जाएं तो फिर पीछे कोई पढ़कर इसाले सवाब करने वाला भी हो। मेरे दोस्तों, ये मिलाद शरीफ का महीना है, बरकतों वाला महीना है। आए इस महीने के अंदर इरादा करें कि दरूद पाक की आदत बना लें, सल्ले अला के तराने गुनगाने की आदत बना लें। अरे वुजू तो सुबह निकलते हैं घर से, नमाज तहज्जुद की आदत डालें, नमाज फजर की आदत डालें। अरे जिस वक्त आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह तो धोना ही होता है, वुजू कर लें, वुजू करते चलते जाएं, सल्ले अला के तराने भी चलते जाएं, तेरा जिम्मेदारा भी चलता रहे, तेरा हल भी चलता रहे, ट्रैक्टर भी चलता रहे, फसल भी काटता रहे, फसल भी बोता रहे, लब पे सल्ले अला के तराने भी चलते रहे। फिर बता, ये नागहानी आफात जो फसलें खड़ी अब बेबाद होती हैं, तो क्या ऐसे मुमकिन होगा? ये सारे हमारे गुनाहों की शामत है जिसको हम भुगत रहे हैं। आज हमने दीन को समझा ही नहीं, दीन को छोड़ दिया है, आज हम भी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। आज कश्मीर की बेटियां किसी मोहम्मद बिन कासिम को पुकार रही हैं। अरे कहां से वो माएं जन्म दे मोहम्मद बिन कासिम को, कहां से जन्म दे तारिक बिन ज़याद को। अब मां तो मोबाइल की
उस गाने पे रक्स कर रही हैं, कहां से आएंगी? अरे काश तेरी बेटी हाफिज़ कुरान होती, आलिम दीन होती, वो बच्चों को दूध भी पिलाती, साथ सल्ले अला के तराने भी पढ़ती। आइए आज भी आपके पास बेटी है तो हमारे हवाले कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाहू के दर पर सुल्तान फयाजुल हसन ने आपकी बेटियों के लिए सैयदा पाक का वो अजीम खैमा कायम किया है, जहां पर इंशाअल्लाह पर्दे का एहतमाम। आपकी बेटी अगर मिडिल पास है तो उसको आलमा बनाएं, प्राइमरी पास है हाफिजा बनाएं, फिर साथ साथ मैट्रिक भी करेगी, FA भी वहीं पर करेगी, BA भी करेगी, MA भी करेगी, जितना पढ़ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एहतमाम है। 100 बच्ची इस वक्त हमारे पास पढ़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों मेरे पास इस्लामाबाद से SSP साहब थे, उनकी फैमिली आई तो मैंने बताया तो उनकी मिसेज जो थी वो हमारे उस हाल के अंदर गई जहां पर बच्चियां हैं, नमाज का वक्त था। तो जिस वक्त बच्चियों ने इंटरव्यू किया उसने उन बच्चियों का, तो कोई बता रही थी मैं अदर दरसे निज़ामी की 3री क्लास में हूँ, 4थी में हूँ, 7 में BS कर रही हूँ, कोई कह रही कि मैं MSc कर रही हूँ, 7 दीन सीख रही हूँ, 7 आलमा बन रही हूँ। तो वो हैरान होकर अपने बाप को बताना, अब खामद को बताने लगी। उसने मुझे बताया कि मेरी मिसेज गई तो आप तो बता रहे थे कि सिर्फ आलमा, वो तो BS भी कर रही हैं, MA भी कर रही हैं। ये आपकी बेटियां हैं, वहां पर आपके पास बेटियां हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में भेजेंगे, पता नहीं वहां पर क्या हालात हैं, लेकिन वहां पर रहेंगी तो बाहू का साया, मस्त इमाम हुसैन के दर का साया, मस्त हुसैन का साया। तो दोस्तों आइए अपनी तरबियत कीजिए। कैसे तरबियत? ये इनकलाब ऐसे नहीं आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं खुद नमाजी बन जाइए। आले रसूल का फर्द हूं, गौस पाक सरकार की औलाद हूं, मैं हाथ बांध कर आपकी सर्च कर रहा हूं। खुदारा मेरे नाना जान की आप उम्मती हैं। आइए हुसैन के मासूम अली असगर के सदके अपने बच्चों को दीन सिखा लें। आइए अपनी तरबियत करें। हम कब्रों की तरफ जा रहे हैं, काश अब भी वक्त है, अब नमाजों की पाबंदी कर लें, कुरान पाक की तिलावत को जिंदगी का जीना बना लें, जिक्र इलाही कसरत को अपनी जिंदगी में ले आएं। अरे इधर से जिस्म से जान निकले, लब पे सल्ले अला के तराने हो, तू वजू से हो, उधर इजराइल तुम्हारी रूह कब्ज करने वाले हो, उधर मदीने वाले आ जाएं। आ उम्मती मैंने तुझे कबूल कर लिया। कब्र में जाएं, आका तशरीफ लाएं तो इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए। आका फरमाए ये तो मेरा वो उम्मती है जो मुझ पर सल्ले अला के तराने पढ़ता था। अरे मरना तो है ना। कितने लोग थे कल हमारे साथ, आज नहीं है। काश तेरी मौत, सुल्तान साहब फरमाया नाम फकीर इतना दबाहू कबर जना दी जीवे हूं। आप फरमाते लोग कबर दा करसन चारा लाहत बनावन डेरा हूं, चुटकी पर मिट्टी दी पावन करसन ढेर उचेरा हूं, दे दरूद घरानू जावन कूकन शेरा शेरा हूं, ए उधर गाह रब सच्चे दी हजरत बाहू जिते ना ही अमला बाज निर्बेड़ा हूं। अरे बाहू तो फरमाते हैं तू कब्र में जाएगा, पूछा जाएगा वहां पर आने वाले क्या लेकर आए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। आप फरमाते हैं कब्र में जाएंगे लोग तुझे क्या करेंगे। तेरे प्यारे जो हैं, तेरे बेटे बेटियां, तेरे बेटे रिश्तेदार भाई तुझे गुस्ल देंगे, लिबास वो भी किसको नसीब होगा तो, वो भी किसको नसीब होगा तो गुस्ल देंगे तुझे 3 कपड़ों के अंदर लपेट कर कब्र के अंदर रखकर चुटकी चुटकी मिट्टी की डालकर तेरा ढेर उचेरा करके घरों को आ जाएंगे। मेरा प्यारा चला गया, मेरा जवान बेटा चला गया, मेरा बाप चला गया, मेरी मां चली गई। अरे आकर तुझे भूल जाएंगे। अरे कब्र में क्या काम आएगा, वहां तो पूछा जाएगा आने वाले तू क्या लेकर आया है। आज तेरे पास वक्त है,
आज सच्ची तौबा नसूहा कर ले, आज अपने मौला को राजी कर ले, अपने मदीने वाले आका को राजी कर ले। अगर बुलावा आ जाए अल्लाह अकबर का मस्जिद से तो फिर हर काम छोड़ दे, तू मस्जिद का रुख कर ले। अरे जितने कदम चलकर तू अल्लाह के घर की तरफ जाएगा, फरिश्ते तेरे एक एक कदम में नेकियां लिखते जाएंगे, गुनाह माफ होते चले जाएंगे। जब तू किबला रुख होकर अल्लाह की बारगाह में वुजू करेगा, हाथ धोएगा, चेहरे को साफ करेगा, वजूद को पाक करेगा, अल्लाह तेरे पूरे वजूद को गुनाहों से पाक कर देंगे। अरे जब तू अल्लाह अकबर कह के हैंड्स अप अपने आप को, मौला अब वुजू करके पाक साफ होके अब आ गया हूं तेरी बारगाह में, तेरे घर में, मैं अपनी हर चीज को छोड़ दिया, अपने सारे दुनिया के हथियार गंदे फेंक दिए हैं। अल्लाह अकबर तू सबसे बड़ा है, मैंने हैंड्स अप कर दिया है। अब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध दिए, मौला तेरी हम्दो सना बयान कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे पालने वाले रब सभी तारीफें तेरे लिए हैं। मालिक यौमिद्दीन, तू बदले के दिन का मालिक है, जिस दिन कोई मेरा काम नहीं आएगा, कोई माँ होगी ना बाप होगा ना बहन ना भाई, कोई काम नहीं आएगा। मालिक यौमिद्दीन, उस बदले दिन का तू मालिक है। आज मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं, तू मेरी लाज रख लेना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। अब मालिक कौन सा सीधा रास्ता है, किस रास्ते पर चलूं? हर कोई तो कह रहा है ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। मेरे सुल्तान साहब की रूह तड़प उठी। यहां पर फरमाया जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हूं। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए उथे जीब ना मिलदी ढोई हूं। दिल दा कलमा ए आशिक पढ़ दे, ओ की जानन यार गलोई हूं। ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया हजरत बाहू, मैं सदा सुहागन होई हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मन ठार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा। दोस्तान मुकर्रम, तो मदीने वाले कितने खुश होंगे उम्मती तेरे, जब तेरा ये आलम होगा, वुजू की हालत में तेरी रूह कब्ज़ होगी, मदीने वाले कितने खुश होंगे। अरे मेरे नाना जान आपसे कितने खुश होंगे। अरे अपने आप को चेंज कर ले, तकरीरें सुन ली, इस कान से डाली उस कान से निकाल दी, तुझ पर असर ही नहीं हुआ। लेकिन पत्थर चेतना दे हजरत बाहू जिथे जाया वसना मियाँ हूं, पत्थर ना बन, तू सरसब्ज़ जमीन बन जा, जिस पर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए अंदर से हरियाली आ जाए। फिर अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हूं। तेरी जमीन इतनी नरम हो जाए, जब मुर्शद के हाथों में हाथ दिए, मुर्शद ने बूटी लगा दी। अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हूं, नफी असबाद दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं। अंतर बूटी मुश्क मचाया, जब तुझे मुर्शद ने कहा ना कि ला इलाहा की जरब लगा ना जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ले मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। दोस्तों कितना प्यारा ये कलमा है, इसकी बरकत कितनी है हम तो नहीं जानते ना। तभी कहते हैं ना, जब जनाजे के साथ जाओ, फौतगी वाले घर जाओ, तो कलमे का जिक्र कसरत से करो। कलमा क्या है? ला की तलवार से हर चीज को काट के रख देते हैं। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है मेरा, कोई माबूद नहीं। ला की तलवार से हर चीज को काट दिया। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं जिसके आगे मैं सजदा करूं। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह बात है, एक ही मेरा मौला है, महबूब है, मतलूब है, मालिक है, खालिक है। मैं उसी का बंदा हूं जिसके आगे अपना सर झुका देता हूं, सर सजदे में रखता हूं। फिर नफी असबाद दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं। जब ये बूटी, जब कलमे का जिक्र करते हैं तो फिर उसको पानी, अंदर जो बूटी लगाई मुर्शद ने ना, सवर जात अल्लाह की, तो उसको पानी मिला, उससे नूर फूटना शुरू हो गया। अंदर बूटी मुश्क मचाया, फिर वो नूर अंदर एक
रोशन खुशबू का मंबा बन गया, पूरा वजूद तेरा रोशन हो गया, लू लू से हू की आवाजें आने लगी, तेरा बातन रोशन हो गया। यही तो वो मुर्शद की निगाह है ना, जो जो फरमाया मुर्शद वो है जो इधर हाथों से हाथ दे उधर मौला से मिला दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्शद का अमल ऐसा होवे जरा धोबी वांगो छट्टे हूं नाल निगाह दे पाक करेंदा, वे सजी सबून ना रखे हूं, इन्हां कालियां नूं कर चिट्टे देंदा, विच जरा भी मैल ना रखे हूं। मुर्शद का अमल ओ सेड़ी हजरत बाहू जरा लूनू दे मुड वसे हूं। अरे मुर्शद तो वो है ना तेरे बाल बाल के अंदर, बाल बाल के अंदर। तो फिर जब फरमाया इस दिन सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधे रास्ते, मौला वो कौन सा रास्ता है, हर कोई तो रास्ते। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरे महबूब के उम्मतियों सीधा रास्ता वो है जो मेरे सिद्दीकीन का रास्ता है, मेरे औलिया का रास्ता है, मेरे प्यारों का रास्ता है, जिन पर ख्वाजा मेरी चले एक निगाह की 90 लाख से भी ज्यादा को कलमा पढ़ा दिया, जिस पर मेरे बाबा चले, जिस पर मेरे सुल्तानुल आरिफीन चले, जिस पर मेरे गौस पाक सरकार ने एक एक लम्हा अल्लाह के जिक्र में गुजार कर, अल्लाह अकबर, वो रास्ता जो दीन का रास्ता है, जो शुहदा का रास्ता है, जो औलिया का रास्ता है, उस रास्ते पर मौला, उस रास्ते पर चला। हर नमाज में खड़े कर मौला हमें उस रास्ते सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम, उन लोगों से रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ। ये हम खड़े होकर अपने अल्लाह की बारगाह में फिर अल्लाह अकबर क्या कर, जब रुकू में जाते हैं ना, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे आप नमाज पढ़ते हैं, हम पता नहीं क्या पढ़ जाते हैं, पता ही नहीं हम नमाज में क्या पढ़ा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अरे कहता तो क्या है, ये कितनी खूबसूरत अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। इसीलिए कहा ना जब अल्लाह की बारगाह में खड़े हो तो तसव्वुर करें हम अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये उनका मुकाम है जो कहते हैं कि हमारा कोई सांस अल्लाह के जिक्र से खाली ही नहीं जाता। लेकिन अगर ये ना हो तो ये तो तसव्वुर करें कि अल्लाह हमें देख रहा है। फिर सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। मौला तेरी जात कितनी अजीम है, तेरी जात कोई नहीं, तू ला शरीक है कोई। और फिर जब खड़े होते हैं ना, फिर अल्लाह का जवाब आपको आता है, सामी अल्लाह, ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हारी सुन ली है, मैं सुनने वाला हूं। जो तुमने गिरियाजारी मेरे आगे की ना, जो इल्तजा मेरे आगे की ना, मैंने सुन ली है। सामी अल्लाह हूं लिमन हमीदा, कितना वो गफूर रहीम है। अरे तुझे जवाब दे रहे, तू अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है, हम कलाम हो रहा है। फिर अल्लाह अकबर कहकर फिर सजदे में चला जाता है अपनी जबीन को। मौला ये जबीन बनाई ही तेरे लिए थी, मैं तेरे लिए थी, अब तेरी बारगाह में मैंने झुका दी है। अब सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तू बहुत आला है, अरफा है, पहाड़ नीचे रह गए, कायनात की हर चीज नीचे रह गई, वो मखलूक है, तू खालिक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। दोस्तान मुकर्रम, फिर अपने अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन रखकर तू अपने अल्लाह को राजी कर रहा है, अपने अल्लाह को राजी कर रहा है। अपना अल्लाह उस वक्त फरिश्तों से यही कह रहे होते हैं ना, क्या फरिश्तों देखो, तुम तो कहते थे इस इंसान को बनाया है, ये लड़ेगा झगड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, देख मेरा बंदा कितनी इनकसारी के साथ सर सजदे में रखकर हर चीज अपनी लुटाकर खत्म करके अपनी मैं को मारकर, मैं नहीं मौला तू ही तू है, तू ही तू है। यही तो आरफों की दुनिया है ना, यही तो सबक है जो अल्लाह वाले देते हैं ना। अभी मैं एक आज जो सुन रहा था जी, वो मक्की साहब मक्के शरीफ में वो गुफ्तगू के जी, वो जो
मर जाते हैं 100 मन मिट्टी के नीचे, उसको डाल दिया जाता है, फिर कहते हैं गौस हमें कुछ दे। वो गौस क्या करेगा? दाता मुझे दे, वो क्या करेगा? अरे नादान, तुझे क्या पता। अल्लाह वाला जब दुनिया में होता है, मेरे बाहू फरमाते हैं, वो अपने आप को छुपाता है। जब अपनी कब्र में चला जाता है, नंगी तलवार की तरह हो जाता है। जब तू उसके मीज़ार पर जाता है तो उस वक्त तू हाथ उठाता है, उसका राब्ता अपने मौला से डायरेक्ट हो जाता है। अब वो अपनी मौला की बारगाह में होता है। मेरे बाहू फरमाते हैं, मुझे देखना है मैं कहां होता हूं, यार जगह ना मिलसी तेनू सिर दी बाजी लाए हूं, इशक अल्लाह विच हो मस्ताना हू प्या लाए हूं, नाल तसव्वुर समय अल्लाह दे दम नु कैद लड़ाए हूं, जाती नाल या जाती रलिया बाहू नाम सजाए हूं। जब तू मिटा लेगा अपने आप को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अरे जब तू दाने को मिट्टी में डालता है ना, अब दिन है ना डालने के, गंदम काश्त कर रहे हैं ना, इस दाने को जब मिट्टी में जमीन को तैयार कर लेंगे, काश्त हल चलाते हैं, स्वागा उस पर मारते हैं, उसको तैयार करते हैं, यही काम मुर्शद करता है। ला इलाहा की ज़रब, इल्लल्लाह की ज़रब, अल्लाह की ज़रब लगा ना जरा, इस मिट्टी को तैयार करना जरा, अपने मन की दुनिया मिट्टी को तैयार करना जरा, फिर जब इसमें बीज डालता है ना, अल्लाह अकबर। दोस्तान मुकर्रम, ये मुकाम इश्क है, ये मुकाम इश्क है। इश्क दे जल्ले नंबर ला गए अकलमंदा एवं उमरां गालियां, उनको क्या पता मनो मिट्टी के अंदर जाकर भी वो मरते नहीं। अरे वो तो कब्र में भी जिंदा है, हशर में भी जिंदा है, अब भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, हमें सोचना होगा हम किधर जा रहे हैं, हमारी कौन सी दुनिया है, किस अपने अल्लाह को राजी करना है। जितने नौजवान बैठे हैं, हमारे जिम्मेदार साथी बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन गरीब लोग जो होंगे वो मेरे करीब होंगे, मेरे साथ होंगे, मेरे गरीब उम्मती। अरे गरीब लोगों, मेरे आका ने आपको बिशारत दी है, लेकिन क़यामत के दिन अगर आका ने पूछ लिया, मेरे उम्मती तो मेरे जब अल्लाह अकबर की आवाज आई थी, हय्या अलस सलाह का बुलावा आया था, तो तू किधर था, तू अपना मुंह क्यों मोड़ लिया था, तो क्या जवाब देगा? बस बात इतनी है कि तू क्या जवाब देगा उस वक्त। तेरे पास कोई जवाब होगा? नहीं होगा। आज उसके लिए अपने आप को तैयार कर ले। आज कब्र में जाए तो कब्र तेरा इस्तकबाल करे। मेरे आका ने फरमाया, जब कब्र में बंदा जाता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, उसकी रूह कब्ज होती है ना, तो उसके इज़राइल अस्सलाम आते, इतनी खूबसूरत शक्ल में आते हैं, बंदा चेहरा देखता रह जाता है, उधर रूह कब्ज कर ली जाती है। लेकिन गुनाहगार की तड़पता है, बिलकता है। अरे कब्र में जाता है, नेक बंदा जाता है, कब्र कहती है अहलन व सहलन, मरहबा, आने वाले, खुश आमदीद, जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। गुनाहगार के लिए इतनी तंग हो जाती, सरकार ने फरमाया ये हाथ साथ में अंगलियां डालकर अजदहे छोड़ दिए जाते हैं। अरे दोनों रास्ते तेरे पास हैं आज दुनिया में, अल्लाह ने तुझे ताकत दी, हिम्मत दी। आज अपने आप को दुरुस्त कर ले, हर काम बुराई से सच्ची तौबा कर ले कि मैंने गुनाह की तरफ नहीं जाना। मौला इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर ही चला। उस सीधे रास्ते पर अमली तौर पर चलना शुरू कर दे। ये ना क्या मैं अभी उम्र बाकी है, कल नमाज पढ़ लूंगा, पता नहीं अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों, मौत के मौका पर हम आकर, ऐसे मजालस में आकर कुछ सीख कर जाएं, उससे फिर अपनी जिंदगी का आगाज करें। अपने हाथों से कफन देते हैं, कब्र में डालते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर उस पर क्या होता है, कल हमने भी यहीं पर आना है, कोई हमें भी कफन डालेगा, कब्र में ऐसे ही डालेगा। सब कुछ देख के फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी उसी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। क्या प्रोग्राम है आगे? आगे ना पीर साहब का इंतजार, पीर आशिक हुसैन भारवी साहब तशरीफ लाने वाले हैं, तो हम प्यार की गुफ्तगू को फिर आगे बढ़ाते हैं जब तक
ये मीठी मीठी अपने आका की बातें, मदीने वाले आका की मोहब्बत के तज़किरे, आका के प्यार के दिन है ना दोस्तों। आप आका के दीवाने हैं ना। क्या बात, मदनी आका आ गए ना, वो आ गए जिनके आने से बहार आ गई। हर तरफ खुशबूदार महकें महक रही हैं। महबूब आए ना, माल के कायनात ने वो समय बदल दिया। हर तरफ कहत था, जमीनें उजड़ चुकी थी, हर तरफ वीरानी थी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। हर तरफ इंसानियत के साथ जो जुल्म हो रहा था वो तरीक गवाह है आज तक। लेकिन जब माह रबी नूर शरीफ आया ना, रबी अव्वल, रबी कहते हैं बहार को, अव्वल पहली बहार जब आई, मदीने के ताजदार आए, आपने कदम जमीन पर रखा, जमीन ने, अल्लाह ने रहमतों से जमीन को आबाद कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह ने कहा है जमीन मेरा महबूब आ रहा है। कोई ये ना कहे कि कमली वाले आए, महबूब मेरे आए। किसी घर में दुख हो, किसी को तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो, किसी को भूख हो, कोई भूख अफलास से मर रहा हो, अरे नहीं नहीं, मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरा महबूब जो आ रहा है वह रहमतुल लिल आलमीन है। अरे रहमतों वाला मेरा महबूब आए और दुनिया में हर तरफ आफात हो, बीमारियां हो, परेशानियां हो, नहीं, बारिश बारान रहमत अता फरमाई, हर तरफ सब सब्जी आ गई, हर तरफ हरियाली आ गई, हर तरफ सुकून आ गया। क्यों ना आता, कमली वाला आ गया ना। कौन आया आज दुनिया उत्ते, होइयां गली गली रुशनाइयां। कौन आया आज दुनिया उत्ते, होइयां गली गली रुशनाइयां। इब्राहिमी गुलशन अंदर अज अजब बहारां आईयां, जिसनू हासिल करन दी खातर पईयां मक्के विच दुहाइयां। आज़म लाल हलीमा लै गई, हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। तो वो नूर आ गया, वो सरूर आ गया, वो माह ताबा आ गया, जिसके आने से हर चीज बस गई, हर चीज को सुकून आ गया। आज हर बेटी ने कहा कि मुझे तो जिंदा दरगोर किया जा रहा था, आज बेटी को जो मुकाम मिला, उस बेटी को मां का दर्जा, मां के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी। कहा महबूब तेरे आने से इस बेटी के कदमों में, इस मां के कदमों में तेरी जन्नत रख दी। सुभान अल्लाह। बेटी को मुकाम, बीवी को मुकाम, इज्जत का मुकाम मिला। आज कमली वाले आए तो हर चीज को इज्जत और मुकाम मिल गया, हर तरफ बहार आ गई, हर तरफ सुकून आ गया। हजरत मोहतरम इस्तकबाल कीजिए अजीम रूहानी शख्सियत, अजीम बाप के अजीम बेटे हजरत अल्लामा पीर आसिफ हुसैन बारहवीं साहिब दामत बरकातुहुम कुद्सिया तशरीफ ला रहे हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में, गुलामी ये रसूल में, जो हो न इश्क मुस्तफा। नारे तकबीर।